हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज मैं 1857 की क्रांति से संबंधित एमसीक्यू कराने वाली हूँ। इससे पहले मैंने दो पार्ट इसके एमसीक्यू के 50-50 क्वेश्चन अपने चैनल पे अपलोड करा रखा है। अगर आपने उसे अभी तक नहीं देखा तो प्लीज़ आप उसे देख लीजिए। इसके अलावा मैंने 1857 के फैक्चुअल पार्ट को भी अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है। प्लेलिस्ट बनी हुई है। क्विक रिवीजन हिस्ट्री का जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये पार्ट 3 है। इसमें मैं आज 25 क्वेश्चन कराऊंगी, यानी टोटल मैंने 125 क्वेश्चन इसके कराए हैं, जो आपके आगामी कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ये तो जीएस का पार्ट भी है, और साथ में अगर आप किसी भी स्टेट का पीजीटी टीजीटी दे रहे हो, एसएसटी सब्जेक्ट है आपका, तो उसके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल ये क्लास है। तो आज का हम क्लास स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड में शेयर करें। पिछले क्लास में मैंने 50 क्वेश्चन तक करा रखा है। अब आज के क्लास में मैं 51 क्वेश्चन से कराऊंगी। पहला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के संबंध में किसने कहा यह विद्रोह भारत की स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध था? ये बोले थे ऑप्शन ए बी डी सावरकर। अगला है, किसने मत किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ से सैनिक विद्रोह था जो बाद में एक मिनट, इसमें सही से पीडीएफ में नहीं है। बाद में कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 52 ना। एक मिनट फ्रेंड, मैं क्वेश्चन को फिर से अच्छे से कर देती। देखो, किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह या स्वतंत्रता संग्राम में परिवर्तित हो गया? तो ये बोले थे आपके एस एन सेन बोले थे। ठीक है, एस एन सेन। अगला है 53 क्वेश्चन, 1857 के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के भारतीय जनता की क्रांति? तो ये बोले थे कार्ल मार्क्स। अगला है, इसको मैच करना है, ये पुस्तक है, इधर लेखक है। द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857-59, द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। तो इसका आंसर हो जाएगा, सारा मैच ही किया हुआ, कार्ल मार्क्स द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट 1857, फिर आपका बीडी सावरकर द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट। ये इसमें क्या है, द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 से 59। ठीक है। और सैयद अहमद खान का द कॉजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट, और 1857 है इनका, एसन सेन का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है, जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले कौन थे? सिख थे, गोरखा थे, पठान थे? तो ये तीनों थे, ऑप्शन ए। अगला है, अगला क्वेश्चन है आपका, क्या अभी हमने 55 क्वेश्चन किए ना, 55 क्वेश्चन, अब 56 है। 1857 की विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की, निम्नलिखित में से किसने मदद नहीं की? तो किसने मदद नहीं की? मेवाड़ के राजा ने। बाकी कश्मीर के शासक ने, सतलज के इस पार राज्यों के सिखों ने, और ग्वालियर के सिंधिया ने। अगला क्वेश्चन है 57, अंग्रेजी सरकार 1857 की क्रांति का दमन करने में सफल रही, अधिकतर नेता विद्रोह के समय ही शहीद हो गए, निम्नलिखित में से किस नेता को बाद में फांसी की सजा दी गई? तो तात्या टोपे, ऑप्शन डी। 1857 की विद्रोह का सबसे कमजोर कड़ी के रूप में किसे देखा जाता है? तो इन्हें बहादुर शाह जफर को, ऑप्शन ए। 1857 की विद्रोह में असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह सेकंड को कहाँ और कहाँ किसने गिरफ्तार किया? तो ये गिरफ्तार किए थे हुमायूं के कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने। 1857 के विद्रोह में असफलता के बाद बहादुर शाह सेकंड को कहाँ निर्वासित किया गया था? तो रंगून, ऑप्शन ए। अगला, वो कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसने 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? वो कैंपबेल की। निम्नलिखित में वो कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह में अछूता रहा? तो वो था मद्रास। किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूज ने कहा भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है? ये लक्ष्मीबाई को कहा था ह्यूरोज ने।
1857 की क्रांति का चिन्ह निश्चित किया गया था, क्या था? तो कमल और चपाती, या कमल और रोटी रहे वो भी सही होगा, ठीक है, कमल और रोटी या कमल या चपाती, ठीक है। अगला है 1857 की विद्रोह को कौन कौन नेता ब्रिटिश समन चक्र बढ़ाने पर नेपाल भाग गए और जहां उनकी मृत्यु हो गई? तो इसका हो जाएगा, तीनों थे, नाना साहब थे, बेजर हजरत महल थी और खान बहादुर खान थे। तो 1 2 3 ये क्वेश्चन सही से नहीं देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा सा नहीं, मैं आपको बता दे, देखो, खुर्दा उड़ीसा पाइक विद्रोह, त्रिवनकोल के दीवान बेलूपंथी का विद्रोह, किट्टूर मैसूर के शासक की विधवा और किट्टूर चेन्ना का विद्रोह। तो इसका आंसर हो जाएगा, सब मैच है, 1804 से 6 तक, 1808 से लेकर 1809 तक, 1824 से 1829 तक, 1835 तक। अगला है, इसको भी मैं लेना है, रामोसी विद्रोह, गडकरी विद्रोह, सावतावारी विद्रोह। तो इसका आंसर भी मैच ही है, 1 2 3। तो ये और ये तीनों मैच है। तो रामोसी विद्रोह 1822 से 25-26 तक, 1844 में गडकरी, 1844 में सावतवाड़ी विद्रोह। अगला है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो 1 नवंबर 1858 को, 1 नवंबर 1858 को। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था, तो गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये भी बीपीएससी 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला है आपका, निम्नलिखित में से ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया? तो ये थे आपके ऑप्शन है, जनरल जॉन निकलसन, जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक, सर हेनरी लॉरेंस। तो इसमें हो जाएगा, फर्स्ट को एलिमिनेट कर दो, बाकी 2 3 4 हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर सी। आधुनिक इतिहासकार किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा? तो ये कहे थे आपके, क्या क्वेश्चन, ये क्या है क्वेश्चन नंबर है ये, बीडी सावरकर बोले थे ना ये, ठीक है। अगला है, अगला आपका है 1857 की विद्रोह के विषय में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? ठीक है, एक बार मैं सारा कथन पहले पढ़ दूं। इस विद्रोह में हर जगह शिक्षित अभिजन भारतीय द्वारा पूरे हृदय से समर्थन किया, कौन सा सही नहीं है? ठीक है, विद्रोह में भाग लेने वाले विविध तत्व इसके ब्रिटिश शासन के लिए घृणा के द्वारा एकजुट हुए। ब्रिटिश विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता की भूमिका को ब्रिटिश अधिकारियों समेत अनेकों द्वारा माना गया। ठीक है, विद्रोह दक्षिण भारत में नहीं हुआ। तो क्या बोल रहा है, इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो ये वाला सही नहीं है ना, ये वाला ऑप्शन ए, बाकी ये तीनों सही है, ऑप्शन ए सही नहीं है। अगला है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी अधिकारी कौन था? एस.एन. सेन थे। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव थे से जुड़े थे? तो कहाँ के थे? ये बैरकपुर से थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज मैंने 1857 से रिलेटेड एमसीक्यू कराई, ये पार्ट 3 है। अगर आपने सारे नहीं देखे तो प्लीज़ देख लीजिए। इसके अलावा आपको मेरे चैनल पे पॉलिटिकल साइंस की भी काफ़ी सारी क्लासेस मिल जाएंगी जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला। अगर आप एसएसटी के स्टूडेंट हो, अगर किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम दे रहे हो या यूजीसी नेट दे रहे हो, तो पॉलिटिकल साइंस में पूरा कंप्लीट करा रही हूँ क्रैश कोर्स के थ्रू। तो अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड में शेयर करें। टिल देन बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।